ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै उपदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित कृष्ण कर्णामृतम का श्रवण कर रहे हैं। बिलमंगल ठाकुर भगवान की सौंदर्य माधुर्य लावण्य का अपनी स्फूर्ति में अनुभव करके और उनके गुणगान करने में, उनकी कीर्ति का गान करने में प्रवृत्त हुए हैं। उन्होंने बताया किस प्रकार जब वो अपनी वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान करते हैं, उनके सौंदर्य का, तो उनकी वाणी जो है वो भी रस में मग्न हो जाती है, उन्मत्त हो जाती है। अब जब रस में उन्मत्त हो जाती है तो वाणी भी जो है कुछ कहने लायक नहीं रहती, क्योंकि भगवान का रूप, भगवान का सौंदर्य, भगवान के गुण सभी प्रकार से हमारी सभी इंद्रियों के, क्योंकि हमारी प्राकृत इंद्रियां हैं तो प्राकृत इंद्रियों के गोचर नहीं है, लेकिन तो भी उन्होंने गुणगान किया स्फूर्ति के अंदर जैसा जैसा अनुभव हो रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, वो अपने अनुभव को वर्णन किए बिना रह नहीं सकते। जैसे भगवान, जैसे निकुंज के अंदर जो सखियां हैं वो भी जो उनको अनुभव हो रहा है उसको कहे बिना रह नहीं पाती, वर्णन करना उनका स्वभाव है। उसी प्रकार से लीला शुक के हृदय में भी जो स्फूर्ति हुई है वो उनकी वाणी के माध्यम से प्रकट हो रही है, और उसी को जो उनके साथी संगी साथी वैष्णव हैं उसको लिपिबद्ध करते चले जा रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने कहा कि मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई। उसके बाद उन्होंने 76 और 77 इन दो श्लोकों में भगवान को नमस्कार किया कि जब वाणी अवरुद्ध हो गई तो बड़ा विस्मय हुआ कि बस मैं अब आपको नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं, अत्यंत विस्मय। अब फिर यहां पर 78वें श्लोक से फिर उनकी जो है उनको संज्ञान में आते हैं भगवान, और अब ऐसा उनको लगता है कि भगवान उनकी ओर आ रहे हैं साक्षात। अभी तो दूर थे, अभी तक तो दूर से स्फूर्ति हो रही थी, लेकिन अब जो है भगवान की लीलाओं का, भगवान की जो क्रीड़ाएं हैं उनका साक्षात दर्शन कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि भगवान उनकी ओर, उनके समीप आ रहे हैं तो वेणुनाद करते हुए। तो उसी का यहां पर अब 4 श्लोकों में वर्णन किया जाएगा। 78 से लेकर 78, 79, 80, 81 4 श्लोकों में कि भगवान किस प्रकार से आ रहे हैं धीरे धीरे अपनी मंथर गति से। तो 78वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। 78th
मृदुक्वणन्नूपुरमन्थरेण बालेन पादाम्बुजपल्लवेन अनुस्मरन् मञ्जुलवेणुगीत मायाति मे जीवितमात्केली। बड़ा सुंदर यहां पर भाव है, किस प्रकार भगवान जो हैं उनको उनके पास आ रहे हैं, समीप आ रहे हैं, वो देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। पद्य अनुवाद में कहते हैं, लघु लघु पाद पद्म थिरकाकर मंद मधुर नूपुर रुनुकंता क्रीडारत मेरा जीवन धन आता मंजुल वेणु बजाता। मेरे जीवन धन है, वो जीवन सर्वस्व हैं। पहले भी क्या आए हैं कि ये कृष्ण मेरे जीवन सर्वस्व हैं, अर्थात कृष्ण का अनुभव है, कृष्ण का स्मरण है, कृष्ण का लीलाओं का गान है, तभी तक मेरा जीवन है। क्योंकि हम जीवन धारण करते हैं अपने प्राणों से, तो कृष्ण जो है प्राण ही है मानो। अब यदि कृष्ण का गुणगान नहीं, कृष्ण का स्मरण नहीं, तो मानो प्राण ही निकल गए शरीर से, इस प्रकार का भाव है। तो यहां पर यही कह रहे, आयाति में जीवितम आत्तकेली। आयाति आ रहे हैं, मैं माने मेरे पास में आ रहे हैं, मेरे समीप आ रहे हैं। जीवितम मेरे जीवितम है, मेरे जीवित हैं, मेरे जीवन स्वरूप हैं, जीवन सर्वस्व हैं। वो कैसे आ रहे हैं? आत्तकेली, अपने लीला विलास करते हुए, अनेक अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए वो मेरे पास आ रहे हैं। तो कह रहे हैं मृदु क्वणन नूपुर मंथरेण, मृदु अत्यंत कोमल उनके जो चरण कमल हैं उनको थिरकाते हुए, क्वणन नूपुर मंथरेण, क्वणन नूपुर, नूपुर मतलब उनके जो नूपुर बंधे हुए हैं चरण कमलों में, उनको धीरे धीरे जो है नूपुर ध्वनि करते हुए, मंद मधुर नूपुर ध्वनि करते हुए, तो उनके जो चरण कमल हैं वो अत्यंत कोमल हैं, अत्यंत चंचल हैं। ऐसे बालेन पादाम्बुज पल्लवेन, पादाम्बुज चरण कमल जो बिल्कुल कमल की पंखुड़ी के समान से हैं, पल्लवेन, ऐसे बालेन माने अत्यंत चंचल भी हैं। तो यहां पर दो विशेषण आए, मृदु और बालेन, अत्यंत कोमल है। नहीं, मृदु तो उसके साथ आया है, नूपुर के साथ, पादाम्बुज के साथ आया है बालेन, अर्थात अत्यंत चंचल है, और अंबुज अर्थात कमल के समान है। तो पादाम्बुज पल्लवेन, और क्या से है? मृदु क्वणन नूपुर मंथरेण, धीरे धीरे उनकी मंद मंद जो है नूपुर की ध्वनि जो है बज रही है जब वो चरण थिरकाते हुए आ रहे हैं। अनुस्मरण मंजुल वेणु गीतम, और उनको स्मरण भी हो रहा है, स्मरण करते हुए आ रहे हैं। क्या स्मरण कर रहे हैं? वो अपनी जो उनकी क्रीड़ाएं हैं, किस प्रकार से वो वेणु गायन करते हैं, क्योंकि वेणु गीत जब करते हैं भगवान तो उसमें राधा जी का नाम ही उच्चारण करते हैं, तो उनका स्मरण करते हुए आयाति में जीवितम आत्तकेली, केली का मतलब है क्रीड़ा, अनेक अनेक प्रकार की जो क्रीड़ाएं हैं भगवान की, उस प्रकार से उन क्रीड़ाओं से युक्त होकर मेरे प्राण बल्लभ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए। तो इसमें हो गया एक प्रकार से हम कृष्ण जो हैं अपने बाल सुलभ चंचल चरण सरोजों को थिरकाते हुए, नंबर 1। नंबर 2, मृदु क्वणन नूपुर, और जो उनका जो नूपुर ध्वनि है अत्यंत मधुर है, अत्यंत मंद है, तो मंद और मधुर नूपुर ध्वनि को करते हुए। नंबर 3, उसी के अनुसार जैसे जैसे नूपुरों की ध्वनि हो रही है उसी के अनुसार अपनी वेणु से स्वर को प्रदान करते हुए, लय और ताल उसके साथ मिलाते हुए। तो नूपुर की ध्वनि और वेणु की ध्वनि, इन दोनों के अंदर लय और ताल का सामंजस्य करते हुए, और अत्यंत क्रीड़ा परायण जो है आत्तकेली वेणुवादन करते हुए वो मेरे समीप आ रहे हैं, मेरे प्राण बल्लभ। तो बिलमंगल ठाकुर पहले थोड़ा दूर से जब रास विलास का दर्शन कर रहे थे, स्फुरणा हुई थी उनको रास क्रीड़ा की, जब भगवान ने रास क्रीड़ा की थी, तो उसी का अब जो है स्मरण करते हुए पास से कैसे आ रहे हैं वंशी बजाते हुए, उस आगमन की जो छवि माधुरी है उसी का अब यहां पर 4 श्लोकों में हम लोग वर्णन श्रवण करेंगे।
पहले भी 34वें श्लोक में बताया है, समाधि विघ्नाय कदा मेनु भवेत, अर्थात कृष्ण अपनी मुरली की ध्वनि से मेरी समाधि को कब विघ्न डालेंगे। मेरा जो मन समाधि में स्थित है, क्योंकि बिल्वमंगल ठाकुर जो हैं पहले किसी समय में ज्ञान योगी भी रहे हैं, निर्विशेष ज्ञान के पथिक रहे हैं, तो कह रहे हैं मेरी समाधि में मेरे कृष्ण जो हैं अपने वेणु नाद के द्वारा कब विघ्न डालेंगे। समाधि विघ्नाय कदानु में भवेत। फिर 8वें श्लोक में कहा था किस प्रकार भगवान जो हैं कृष्ण मेरे जीवन हैं, उन्हीं की जय हो। विजयताम मम वाग्मय जीवितम, मेरी वाणी के जो जीवन स्वरूप हैं, अर्थात जो मेरी वाणी है वो वास्तव में मैं ऐसा लगता तो है कि वो मेरी वाणी है, लेकिन वो मेरी वाणी नहीं है, क्योंकि यदि मेरी वाणी का जीवन कृष्ण उसमें स्फूर्ति नहीं करेंगे तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्वयं को सब प्रकार से कर्ता भाव हटाकर, भोक्ता भाव को हटाकर केवल साक्षी भाव से दर्शन कर रहे हैं कि देखो मेरी वाणी भी कृष्ण की है, मैं भी कृष्ण का हूं, उसके द्वारा जो गुणगान हो रहा है वो भी कृष्ण का है। तो अब पहले 2 श्लोकों में प्रार्थना की, नमस्कार किया, और अब 4 श्लोकों में कृष्ण के आगमन का बड़ा सुंदर सरस वर्णन है। कैसे आ रहे हैं वो? आत्तकेली का मतलब है लीला विलास करते हुए। तो यहां पर सबसे पहले कहा कि मेरे जीवन धन, मेरे प्राण प्रियतम प्राणनाथ वृंदावन की वीथियों में अपने नूपुरों को छमछमाते हुए धीरे धीरे मंथर गति से, मंथर का मतलब है अत्यंत धीमी चाल, जैसे भगवान की जो गति है उसका गमन भंगी है, उसका उपमा दी गई है गज से, हाथी से। जैसे हाथी, मतवाला हाथी एक बिल्कुल मस्त होकर चलता है, तो भगवान की गति को भी गजेंद्र की गति से उपमा दी गई है। तो कह रहे हैं अपने नूपुरों को छमछमाते हुए आ रहे हैं, लेकिन कैसे हैं? ये तो बाल हैं। बाल का मतलब है यहां पर बालक नहीं है। देखिए, शिशु और बाल ये दोनों शब्द यहां पर बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा अनेक श्लोकों में वर्णन किए गए हैं, लेकिन इसका अर्थ बालक नहीं, इसका अर्थ किशोर ही है। लेकिन बाल शब्द से कृष्ण के चरणों की सुकुमारता का ज्ञापन होता है। बाल क्यों, जब बालक अत्यंत सुकुमार होते हैं, तो ऐसे नखशिख पर्यंत जो है कृष्ण का जो श्री विग्रह है वो अत्यंत कोमल है। कोमल क्या? कोमलता की राशि है। और ये जो चरण युगल हैं, ये तो अरुण के जो कमल होता है, कमल दल, कमल की जो पंखुड़ियां हैं, उनसे भी कहीं अधिक सुकोमल हैं। तो इस प्रकार का उन्हें अनुभव हो रहा है कि पुलिन, यमुना पुलिन के ऊपर जो मृदुल रजकण हैं वो भी इसमें अवश्य चुभते होंगे। लेकिन तभी कह देते हैं बालेन, अर्थात तो बालक हैं। अब बालक जो है क्या करता है? हमेशा क्रीड़ा में मत रहता है। उसे पता नहीं होता कि उसके कुछ चुभ रहा है, उसके कुछ चोट लग रही है या क्या हो रहा है, थक गया है वो, क्योंकि बालक को अपने तन बदन की सुध नहीं रहती। उसी प्रकार से कृष्ण भी यहां पर रस में इतने मग्न हैं कि उनको अपने तन की सुधि नहीं है। तो यद्यपि इनके पाद पंकज में अत्यंत कष्ट हो रहा होगा क्योंकि अत्यंत कोमल है, लेकिन इनको अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि तो बालक हैं, रस में मग्न रहते हैं। और यही कष्ट गोपियों को होता है। गोपियों ने गोपी गीत में कहा है कि आप जब इस प्रकार वेणु गाय चराने के लिए वन में जाते हो तो निश्चित रूप से आपके जो चरण कमल हैं उनको कष्ट होता होगा। और ये सोच सोच कर ही हमारा हृदय जो है वेदना से भर जाता है। हम सोच ही नहीं पाती किस प्रकार से आप जो है चरण रखते होंगे अपने उन कंकड़ों पत्थरों के ऊपर, जंगल में, वन में। हम तो उन चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रखते हुए भी डरती हैं कि कहीं उन्हें चोट ना लग जाए, कहीं उनको कठोरता का अनुभव ना होने लगे। तो कृष्ण को किस प्रकार जो है अनुभव नहीं हो रहा है, तो इसके तो कई कारण बताते हैं। रसिक लोग बताते हैं कि जो वृंदावन की धरती है वही जब जहां पर भी कृष्ण चरण रखते हैं इतनी द्रवित हो जाती है, बिल्कुल द्रवित हो जाती है, वो मखमल की तरह से हो जाती है। तो लेकिन यहां पर इस समय अभी तो गोपियां भी बिल्कुल इस रस में निमग्न हैं, तो उनको भी अपनी सुध कहां, किसी प्रकार की कोई सुध नहीं है। इसीलिए कृष्ण के चरण को कमल की उपमा दी जाती है। जैसे कमल होता है, कमल अत्यंत सुकोमल है, कमल अत्यंत स्निग्ध होता है,
तो जब भी कृष्ण के चरणों की वर्णन होगा तो कहा जाएगा चरण कमल। यहां पर कहा गया पादाम्बुज, पादाम्बुज पल्लवेन। तो यहां पर अंबुज का मतलब कमल, अंबु का मतलब होता है जल, जो माने जन्म लेना, तो जो जल से जन्म लेता है अर्थात कमल। तो इस रूपक के द्वारा पता लग जाता है कि चरण का और कमल का बड़ा जबरदस्त संबंध है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो जैसे कमल के ऊपर भ्रमर हमेशा विराजमान होता है उसके मकरंद का पान करने के लिए, उसी प्रकार से बिल्वमंगल का ठाकुर का जो मन है वो भगवान के चरण कमलों में एक भ्रमर की तरीके से विद्यमान रहता है। तभी यहां पर बार बार उनको चरण कमलों की अनुभूति होती है। तो जिस प्रकार से दो चीजें हमेशा मिली होती हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे राम लक्ष्मण, तो जब राम कहेंगे तो लक्ष्मण कहेंगे, लक्ष्मण जब भी कहेंगे तो राम के साथ ही होंगे वो। जैसे कहेंगे जब हम राम, तो जब राम लक्ष्मण कहेंगे तो यहां पर जो राम हैं वो कौन होंगे? वो दशरथ नंदन राम ही होंगे, बलराम नहीं होंगे। तो जहां पर चरण कमल की बात होगी, क्योंकि चरण कमल हैं तो वहां पर भ्रमर ही हो गया मन। तो भक्त का जो मन है वो भ्रमर के रूप से, तो कमल का और भ्रमर का हमेशा का साथ है, ये जोड़ा है एक, कमल और भ्रमर साथ रहेंगे। उसी प्रकार से बिल्वमंगल ठाकुर का जो मन है, मन रूपी भ्रमर कृष्ण के चरण कमलों में ही सदा मंडराता रहे, इस प्रकार से। इसीलिए कहा जाता है पादाम्बुज, चरण कमल, इनको अलग नहीं कर सकते हम। चरण किसको अलग नहीं कर सकते? भक्त के मन को और भगवान के चरण कमलों को, क्योंकि भक्त का मन जो है भगवान के चरण कमलों में ही भ्रमर की भांति मंडराता रहता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं पादाम्बुज पल्लवेन। तो चरणों की महिमा तो हम लोग पहले भी अनेक श्लोकों में श्रवण कराए हैं, बड़ी सुंदर महिमा है वहां पर। चरणों का जो सौगंध है, चरणों की जो कोमलता है, चरणों की जो शीतलता है, चरणों का जो औदार्य है, तो भक्तों का तो यही एकमात्र इष्ट है कि कृष्ण के चरण ही हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहें। तो यहां पर कह रहे हैं कि ऐसे चरण कमलों को धीरे धीरे रखते हुए मंथर गति से, अत्यंत मंथर गति, और वंशी मृदु क्वणन नूपुर मंथरेण, हाँ, और अनुस्मरण मंजुल वेणु गीतम, और वेणु गीत वंशी बज रही है, नवीन नवीन राग रागनियों की सृष्टि होती है। तो इस सब नूपुर की झंकार और वेणु का नाद दोनों एक ही लय, एक ही ताल के साथ जब बज रहे हैं, भगवान की जो गति है वो उसी प्रकार से, तो वेणु का जो नाद है वो नूपुरों की ध्वनि का अनुगमन कर रहा है, उसके साथ सामंजस्य बिठाकर, और भगवान वेणु नाद कर रहे हैं। इस प्रकार जब नाद किया जाता है तो अनेक नए नए राग रागनियों की सृष्टि होती है जो विधाता के द्वारा रचित ही नहीं है। इसीलिए इंद्र, ब्रह्मा, शिव, गंधर्व इत्यादि जितने हैं वो सब विमोहित हो जाते हैं इस राग रागनी को सुनकर कि ये कौन सा राग रागनी है जो कृष्ण की वेणुनाद से हो रहा, निकल रहा है। हमने तो इसे बनाया नहीं है, आज तक कभी सुना नहीं गया है। तो इसीलिए सब मोहित हो जाते हैं और ब्रज सुंदरियां गोपियां भी मोहित हो जाती हैं। इन्हीं के लिए तो वास्तव में कृष्ण जो है इस प्रकार का वेणुनाद कर रहे हैं, भगवान जो वेणुनाद कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं अनुस्मरण मंजुल वेणु गीतम। अनुस्मरण एक विशेष आवेश के साथ अपनी जो उनकी वेणु माधुरी है उसका स्मरण करते हुए, ये स्मरण करते हुए कि किसको, किस गोपी को वो अपनी वेणुनाद के द्वारा आह्वान कर रहे हैं। तो भगवान की जो वेणु माधुरी है उससे तो हमेशा ही राधा राधा ध्वनि निकलती है। तो इस प्रकार से राधा रानी का स्मरण करते हुए अनुस्मरण, निरंतर, अनुमानी निरंतर, निरंतर स्मरण करते हुए सभी गोपियों को और सभी गोपियों को, राधा रानी को मुग्ध ही नहीं कर रहे हैं बल्कि स्वयं भी मुग्ध हो रहे हैं। ये कैसे पता लगता है? क्योंकि उनकी गति अत्यंत मंथर हो गई है। मंथर का मतलब है धीरे धीरे चलना। तो धीरे धीरे चलने का कारण बताया है कि क्या है। धीरे धीरे चलने का कारण है कि उनके मदन आवेश प्रकाशित हो गया है। जब वेणु गीत में
गोपियों का वो स्मरण करते हैं, राधा रानी का स्मरण करते हैं वेणु गीत के माध्यम से, तो उनके हृदय के अंदर मदन आवेश प्रकाशित हो जाता है। और मदन आवेश के कारण जो है उनकी जो गमन है, गमन भंगी है, वो अत्यंत मंथर हो जाती है। नूपुर भी अत्यंत मधुरता से बजने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वेणु ध्वनि का वो अनुगमन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो कोमल चरण कमलों में नूपुर बंधे हुए हैं, वो जो बज रहे हैं, कौणित माने बजना, तो मृदु मधुर बजते हुए नूपुरों से जिनकी गति अत्यंत मंथर हो गई है, क्योंकि वो स्मरण भी कर रहे हैं साथ साथ, और स्मरण करते हुए गोपियों को तो मुग्ध करते ही हैं, स्वयं भी मुग्ध हो गए हैं। इसलिए गति अत्यंत मंथर है। धीरे धीरे चाल के अंदर किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं है, अत्यंत मग्न चित्त हो गए हैं विलास के आवेश में। भगवान कृष्ण जब आते हैं वृंदावन में, तो उनके साथ दो शक्तियां हमेशा विराजमान होती हैं, एक तो सर्वज्ञता शक्ति और एक मुग्धता शक्ति। सर्वज्ञता शक्ति का मतलब है वो हमेशा जानते हैं कि वो कौन है। तो और दूसरी बात मुग्धता, मुग्ध भी हो जाते हैं। ब्रजवासियों का, विशेषकर गोपियों का और राधा रानी का प्रेम इतनी उच्च कोटि का है कि वो स्वयं भी ये भूल जाते हैं कि वो कौन है। तभी उनका जो है इस नरवत लीला में माधुर्य का प्रकाशन होता है। तो स्वयं ईश्वर होते हुए भी, स्वयं षड ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर होते हुए भी, भगवान होते हुए भी अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। यही उनका माधुर्य है। इसी को भगवत्ता का सार कहा गया है। तो दो शक्तियां हमेशा विराजमान है, सर्वज्ञता और मुग्धता। अब जिसकी जिस समय आवश्यकता होती है वो वही शक्ति प्रकाशित हो जाती है। तो जब मुग्ध होते हैं तो उनकी सर्वज्ञता शक्ति का लोप हो जाता है, उस समय वो अप्रकाशित हो जाती है। लोप नहीं हो जाता, अप्रकाशित हो जाती है, बैक में चली जाती है, बैकग्राउंड में चली जाती है। वो ये भूल जाते हैं कि वो भगवान है गोपियों के प्रेम में, तो स्वयं मुग्ध हो रहे हैं। इस प्रकार स्वयं पहले रंग से रंगीले बने, रस से रसीले बने। इतना रसो वैसे होने के कारण भगवान जो है रसिक शेखर हैं और स्वयं रसीले हैं। रंग का अर्थ होता है आनंद, तो आनंद से भावित होने के कारण वो रंगीले हैं, अर्थात आनंद स्वरूप ही हैं। तो भगवान क्या है? आनंद स्वरूप हैं, रस स्वरूप हैं। तो वो रसीले भी हैं और रंगीले भी हैं। और इसी और रस और रंग को जब वो स्वयं ही उसके अंदर इतने मग्न हो जाते हैं और वेणुवादन करते हैं, तो जितनी भी गोपियां हैं वो भी उसी प्रकार से रसमत्त हो जाती हैं, उन्मत्त हो जाती हैं। इसी रस और रंग के कारण, इसी भार के कारण भगवान की जो गति है, कृष्ण की गति है, अत्यंत मंथर हो गई है। स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हैं। चलते चलते, थिरकते थिरकते, डगमगाते हुए से चल रहे हैं। तो न केवल गति अपितु भगवान के नयन, कृष्ण के सारे श्री अंग मंथर हो गए हैं, रस में इतने डूब चुके हैं कि सब कुछ बड़ा धीमा धीमा हो गया है। इस प्रकार से वो रस क्रीड़ा को प्रकट करते हुए आगमन कर रहे हैं। मेरे जीवन प्राण यह आए रहे, गोपिन संग रास रचाए रहे, पद पंकज पात लजाए रहे, गति मंथर मत सुहाए रहे, मृदु नूपुर रुन झुन लाय रहे, मुख मुरली कल कल गाय रहे, नव नव यह राग सुनाय रहे, हर्षाय रहे, सरसाय रहे, गोपिन संग रास रचाए रहे। कृष्ण की जो मंथर गति है उसका यही कारण है कि वो मग्न हो गए हैं रस में, क्रीड़ा रस में मग्न हो गए हैं। तो यहां पर लीला शुक अपनी भावना, जो उनकी कृष्ण के प्रति भावनाएं हैं, वो अत्यंत परिपक्वता को प्राप्त करके और अब साक्षात दर्शन की भांति ही जैसे उनके सामने आ रहे हैं, आ ही गए हैं,
उस रूप में यहां पर वर्णन किया गया है। तो अनुस्मरण शब्द जहां पर कहा गया है, अनुस्मरण के कई अर्थ बताए गए हैं। अनुस्मरण मंजुल वेणु गीतम, मानो वेणु ध्वनि का स्मरण कर रहे हैं स्वयं भगवान की वेणु गीत के माध्यम से वो किस किस को पुकार रहे हैं, अथवा जिनका मनोहर वेणु गीत ये स्वयं ही आचरण कर रहा है स्मरवत। स्मर का मतलब होता है जो काम है वो, तो स्मर को अलग कर दिया गया है यहां पर। स्मरण का मतलब स्मरवत आचरण कर रहा है, अर्थात जो वेणु गीत है, जो गोपियों, वेणु गीत से क्या हो रहा है, गोपियों के हृदय में जो स्मर है, जो मदन का आवेश है, वो प्रकाशित हो रहा है। तो यहां पर अगर और स्मर को अलग अलग करेंगे तो इसका इस प्रकार से भी अर्थ बताया गया है। तो जो वंशी का स्वर जब राधा रानी के हृदय में प्रवेश करता है तो किस प्रकार से उनका जो भाव है, वो मदन का आवेश है, वो उनको निस्तब्ध कर देता है, उनकी इंद्रियों को। तो उसका जो है चंडीदास जी ने अपने एक पद में बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार जब राधा जी कृष्ण का वेणुनाद श्रवण करती हैं और वो पाकशाला में जाकर रंधन का कार्य करती हैं, क्योंकि सुबह के समय राधा जी जो हैं प्रतिदिन जावट से हो या बरसाने से हो नंदगांव में जाकर कृष्ण के लिए वहां पर और कलेवा बनाती हैं। यशोदा मैया उनको लिवाने के लिए भेजती हैं हमेशा, क्योंकि राधा रानी को एक वरदान मिला हुआ है दुर्वासा जी से कि जो भी वो रंधन करेंगी, जो भी उनका बनाया हुआ व्यंजन होगा वो अमृत के समान होगा। तो इस प्रकार से राधा रानी प्रतिदिन जाती हैं और जब रंधन कर रही हैं तो एक बार जब वेणु का नाद उन्होंने श्रवण किया तो किस प्रकार से उनको अनुभव हो रहा है, वो स्वयं जो है कह रही हैं, वंशीनाथ सुंदन कह रही हैं कि हे सखी सुनो, जब मैंने वंशीनाथ सुना और मैंने रंधन किया तो क्या हुआ कि मैं जो अम्ल व्यंजन बना रही थी उसमें मिर्च डाल दी, जो मैं सब्जी बना रही थी उसको मैंने ऊपर तक जल से भर दिया, और मैं तो रंधन का क्रम ही भूल गई, किस प्रकार पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। तरकारी के अंदर मैंने तरकारी भूननी थी, मेरे को सब्जी भूननी थी, उसके बदले मैंने कच्ची सुपारी को भून दिया। वंशी की ध्वनि सुनकर मेरा चित्त इतना आकुल हो गया कि मैंने बिना जल के ही हांडी के अंदर चावल चढ़ा दिए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि यमुना तट के ऊपर कदम के नीचे जो कन्हाई है वो बांसुरी बजा रहा है। इसलिए हे सखी, अब तुम उन्हें लिवा लाओ, उनका दर्शन कराओ और मेरे प्राणों को बचाओ। इस प्रकार से राधा जी जो हैं कह रही हैं। चंडीदास जी ने इसको व्यक्त किया है एक पद के माध्यम से। तो यहां पर कृष्ण के लिए कहा है कैसे आ रहे हैं, केली आत्त केली, जीवितम आत्त केली, अर्थात वो मेरे जीवन स्वरूप हैं और केली करते हुए, क्रीड़ा करते हुए आ रहे हैं। भगवान की जो क्रीड़ाएं हैं, कृष्ण की, राधा कृष्ण की जो क्रीड़ाएं हैं वो अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं हैं। केली शब्द जो है वो केली में हम समझते हैं जैसे राधा और कृष्ण का जो मिलन है निकुंज मंदिर में, उसी को केली कहा जाता है। तो विशेष रूप से, और विलास का मतलब है जो अलग अलग अंगों की चेष्टाएं की जाती हैं जिनसे भावों को व्यक्त किया जाए, जैसे भौं, ग्रीवा, कटी, अधर, घूंघट ओढ़ना, किसी प्रकार से भी कोई भी चेष्टा कृष्ण के द्वारा, जैसे वंशी वादन, तो कृष्ण जो है अपनी जब भौं मटकाते हैं, जब ग्रीवा को तिरछा करते हैं, जब ललित त्रिभंग की स्टाइल के अंदर वो खड़े होते हैं तीन जगह से टेढ़े होकर, तो इस प्रकार से जितने भी ये भाव हैं उन सबको प्रकट करने के लिए अंगों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं की जाती हैं उसको कह देते हैं विलास। तो राधा और कृष्ण मिलन में निकुंज मंदिर के अंदर जो केली हो रही है उसके अंदर ही ये विलास देखने में आता है, अलग अलग प्रकार से चेष्टाएं की जाती हैं। केली दो प्रकार की बताई जाती है, मुख्य केली है और एक गौण केली है। मुख्य केली के अंदर हमारा जो है निकुंज मंदिर के अंदर जो केली है उसको बोल देते हैं मुख्य केली, और उसके बाद जो गौण केली है उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार की
जो हैं लीलाएं हैं भगवान की, जैसे होली लीला है, स्नान लीला है, दान लीला है और चंदन लीला है। इस प्रकार से ये सब जो है गौण केली कही जाती है। तो केली दो प्रकार की है। केली का मतलब है क्रीड़ा, चारु क्रीड़ा, लीला। इस प्रकार से हम जो हैं इसको समझना चाहिए हमें कि अनेक प्रकार के जो भंगिमाएं हैं उनको कृष्ण प्रकाशित करते हुए और धीरे धीरे मंथर गति से जीवितम आत्तकेली, आत्तकेली मतलब धीरे धीरे आ रहे हैं। मायाति आयाति आयाति में जीवितम आत्तकेली। तो मेरे जीवन स्वरूप जो श्री कृष्ण हैं वो अत्यंत कोमल चरण कमलों को रखते हुए चले आ रहे हैं। इसी से जो है और लीला परायण है, क्रीड़ा के आवेश में, मदन के आवेश में है, मृदु नुपुर ध्वनि जो है उसके विलास में मंथर गति से आ रहे हैं। तो वंशीनाथ के माध्यम से ही अलग अलग प्रकार की केली क्रीड़ाओं को प्रकट करते हुए, तो जो क्रीड़ाएं हैं उनका सूचन जो है वो कैसे हो रहा है, वेणुनाथ के माध्यम से। तो यदुनंदन ठाकुर इसका अनुवाद करते हैं। सखी हे आमर जीवन कृष्ण चंद्र, रास केली प्रकटिया सर्व गोपांगनालया, आइसे ए परमानंद। मंजु वेणु गीत गान स्मृति करी पुनः पुनः, सृष्टि करी करे गायन। नव नव क्षणे क्षणे जाति सृष्टि विहरणे, कि अपूर्व देखी मनोरामा। मृदु पादाम्बुज तल पल्लव है सो कोमल, हाय ताते कैछे चली आई से। मोर नेत्र पद्मो परी ओई पादाम्बुज धरी, आशु जानी को था लागे पाशे। ताहते नुपुर वर मृदु शब्द मनोहर, मंथर गमन अनुमानी। गानादि स्मरण हैते चित्तमग्न हैलो ताते, एई लगी मंथर गति जानी। मंथर गति का कारण बता रहे हैं कि उनको जो है इस गान का स्मरण हो रहा है और इसलिए उनका चित्त मग्न हो चुका है, इसलिए मंथर गति। अतः पर्व पूर्वे जतो प्रार्थना करी लोकतो, कबे कृष्ण देखिबे नयना। उत्कंठा सफल हैला कृष्ण दर्शन पाइला, हर्ष पुण्य कहे मनोरामा। यहाँ कह रहे हैं मेरी उत्कंठा तभी सफल होगी जब मैं कृष्ण का इस प्रकार से दर्शन पाऊंगा। कब कृष्ण मेरी आंखों के आगे इस प्रकार से दृष्टिगोचर होंगे, यही मेरी प्रार्थना है। तो यहाँ पर बिल्वमंगल ठाकुर तो साक्षात उनका स्फूर्ति के अंदर दर्शन करते हुए वर्णन कर रहे हैं और भक्त जो है इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है कि कब इस प्रकार से कृष्ण मेरे नयनों के आगे दृष्टिगोचर होंगे, स्फुरित होंगे। यही भक्तों की जो है, यही भक्तों का एक हार्द विषय है कि उनके हृदय के अंदर कृष्ण के चरण कमल विराजमान हों और कृष्ण अनेक अनेक प्रकार के क्रीड़ा परायण होकर, लीला परायण होकर अपनी लीलाओं के अंदर जो है उनको स्फूर्ति कराएं, लीलाओं की स्फूर्ति कराएं उनके हृदय के अंदर, जिससे वो उसी रस में डूबकर और रसमत्त हो जाएं। यही इस शरीर को, देहाध्यास को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है। भक्त किसी प्रकार का कोई ध्यान समाधि नहीं लगाता। भक्त तो भगवान की लीलाओं में ही इतना डूब जाता है, अपने लौकिक सद्बंधुवत भाव के साथ उनको बिल्कुल अपना ही प्रियतम मानकर, अपना ही प्राण स्वरूप मानकर उनकी लीलाओं में ही इतना डूब जाता है कि उन भावनाओं के समुद्र में ही वो तैरने लगता है। तो जब भावनाओं के समुद्र में जो है तरंगे उठती हैं, तब वो उन्हीं के अंदर डूब जाता है और फिर कहाँ देहाध्यास, कहाँ उसका शरीर है, कहाँ उसके प्राण, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, जो है जैसा है वो सब ठीक है,
उसको किसी चीज की कोई सद्बुद्ध नहीं होती, बड़ा उपराम हो जाता है जगत से, वो आसानी के साथ, किसी प्रकार की उसे कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती वैराग्य के लिए जगत से, बल्कि जो संसार दशा है उसकी स्वयं निवृत्त हो जाती है। तो इस प्रकार से कृष्ण का दर्शन करने की लालसा स्फुरित हो हमारे हृदय के अंदर बार बार, इसीलिए हम लोग ये सब पाठ कर रहे हैं इसी का। और अब 78वें श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान किस प्रकार आ रहे हैं। अब 79 जो 79वां श्लोक है उसके अंदर भी भगवान किस प्रकार से आ रहे हैं और क्या उनका भाव है, उसी को हम लोग आगे भी श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।